हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल अनुदित बड़ा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह का समय है, मैं ब्रश करके आ गई हूँ। अभी इधर पानी गर्म कर रही हूँ, छिलका बनाऊंगी। थोड़ा सा गुड़ पीसे हुए हैं, ज्यादा नहीं पीसे हुए हैं क्योंकि रात का रोटी भी है तो फिर बच जाता है ऐसे बासी, तो थोड़ा सा ही पीसे हुए हैं थोड़ा सा। और इधर सब कोई उठ गए हैं। देखिए इधर आयान अभी उठ रहा है। एमी तो पहले ही उठ गई थी। आयान के पापा तो हम लोग का घर में सबसे पहले उठते हैं। और लाडला बच्चा को देखिए, थोड़ा सा वो उठ के गोदी होगा तब जाके। एमी इधर खड़ी है और उधर गोदी हुआ है। रे इधर ये मेरे पास आ गई। इसको खिला, रोटी बनाते हैं हम। और फरस बिन आलू का भुजिया बनाएंगे आज हम लोग। दीदी लोग के यहाँ से लाए थे वही। और इधर हम लोग का बिस्तर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, अभी समेटे नहीं है। चलिए फटाफट से बनाते हैं अभी हम लोग नाश्ता। इधर इसे मिलाती हूँ मैं पानी को, गर्म पानी को। यहाँ पर मैं रोटी बनाना शुरू कर दी हूँ दोस्तों। एमी देखिए गोदी हो गई है, इसको ना गोदी ज़्यादा चाहिए रहता है। आजकल तबीयत खराब हुआ तब से ये गोदी और गोदी और मेरे ही पास ज़्यादा रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और लोग कैसरोल में रोटी रखते हैं ना और हम लोग मोड़ी रखते हैं। देखिए आप लोग हंसिएगा, थोड़ा ही था तो इसी में रख दिए हैं हम लोग। मतलब इसमें अट गया तो इसी में रख दिए हैं आयान के पापा पीसने के बाद में। तो चलिए मैं यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ दोस्तों। उसके बाद में मुझे सारा काम भी करना है अभी। तो फिर रोटी बनाने के बाद में और दूसरा काम भी करूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए रोटी इतना सारा मेरा बन गया है और ये मेरा लास्ट रोटी है। तो फिर एक हाथ से एमी को गोदी की थी ना, तो मेरा बन नहीं रहा था एक हाथ से, तो फिर कैसरोल सहित मैं उठा के डाल दी। तो यहाँ पे ये मोटा मोर वाला रोटी बन रहा है, लास्ट में मोटा। और हम लोग का मिक्सी ना थोड़ा सा ख़राब हुआ है तो फिर अच्छा से पिसाता नहीं है, तो फिर नीचे में थोड़ा सा दरदरा रहता है। तो फिर ये लास्ट वाला मेरा मोटा बन रहा है। ये है रात के समय का पूड़ी। रात में हम लोग बनाए थे पूड़ी और खीर। अयान बोल रहा था ना कि पूड़ी खीर खाएंगे बोल के, तो शाम में अयान के पापा को मैं बोली थी दूध लेके आना, खीर बना देंगे थोड़ा सा। तो फिर वही लाए थे तो खीर बना दी और फिर उसके साथ में मैं मतलब पूड़ी बना दी थी। तो फिर वही खीर बचा हुआ है। तो अयान अभी खीर को अयान के पापा दे रहे हैं। तो फिर एमी भी जा रही है, तो एमी को अयान रोक रहा था तो फिर एमी रोने लग गई है। यहाँ पे देखिए अयान के पापा गोदी किए हैं और ये रो रही है। तो फिर इसको मैं अभी गोदी ले लेती हूँ। ये ना थोड़ा सा मैं आजकल गुस्सा जाती है, गुस्साने के लिए रूसने के लिए सीख गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा कैमरा में ले लेती हूँ ना, तो ये खुश हो जाती है। खुद को देखिए कैमरा में देख के ये खुश हो गई और रोना बंद कर दी। इसको ना ऐसे ही करते हैं मैम, मतलब रोती है तो कैमरा में ले आओ तो फिर ये खुश हो जाती है। उसके बाद में देखिए नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैं यहाँ पे बाहर में झाड़ू करने के लिए आ गई हूँ। अयान के पापा तो अभी चले गए हैं दोस्तों काम करने के लिए, क्योंकि काम नहीं करने से तो हम लोग का चलेगा नहीं हम लोग का घर परिवार। तो फिर अयान के पापा काम करने गए हैं, मैं यहाँ पे बाहर में झाड़ू कर देती हूँ। अयान एमी को खिला रहा है। कभी कभी ना वो अच्छे से खेलती है और कभी कभी बहुत रोती है। तो फिर अयान अभी खिला रहे हैं तो बैठ गई है बड़े आराम से। तो यहाँ पे मैं झाड़ू कर देती हूँ और इस साइड में भी मैं अभी झाड़ू कर देती हूँ। इधर भी रास्ता है, मैं डेली तो नहीं करती हूँ लेकिन कभी कभी ज़्यादा कचरा हो जाता है ना तो झाड़ू करती हूँ। और इस कचड़े को अभी मैं उठा के फेंक दूंगी बारी के साइड में। और हम लोग उधर ही कचरा फेंकते हैं और ज़्यादा जमा हो जाता है तो फिर उसको मालकिन माँ जला देती है। तो फिर अयान एमी को खिला रहा है। एमी मेरे को ना पीछे पीछे दौड़ा रही थी, तो फिर एमी को वो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है तो वो खड़ी हो गई और खेल रही है। और इसी जगह मोबाइल रखा हुआ है ना, तो सीधा ये लोग कैमरा में आ गए हैं। अयान इसे खिलाता है इसको। और अभी मैं कचरा फेंक के आ गई हूँ दोस्तों। उसके बाद बर्तन धोऊंगी, अभी इतना सारा मेरा बर्तन पड़ा हुआ है। और एक बात बताऊँ मैं, एक दिन ना मेरे यहाँ पे ना एक बूढ़ी माँ आई थी जो मतलब यहाँ पे रेंट में रहती थी। हम लोग जिस घर में रहते हैं वहीं पे, तो पहले शायद रहती थी वो, फिर इधर आई थी तो इस रास्ते से गुजर रही थी तो यहाँ पे वो घुस गई। उसके बाद बातें की मेरे साथ, बहुत सारे बातें की, मैं कुछ कुछ पूछी उसको तो बताई। तो फिर मैं उनका गांव पूछी तो अपना गांव बताई। उसके बाद मैं बोली कि क्या करते हैं यहाँ पे?" तो बोली मैं होटल में काम करती हूँ, होटल में बर्तन धोती हूँ। तो मैं बोली कि उसको कितना पैसा देते हैं आपको बर्तन धोने का? तो बोली कि 300। तो मतलब उनका परिवार चल जाता है। और वो क्या बोली पता है,
मैं बर्तन धोती हूँ और मेरे 3 ये नाती पोतों को रखी हुई हूँ और वो स्कूल जाते हैं। कितना अच्छा हमको लगा ना ये बात सुन के। कि मतलब उसका बेटा और बहू लोग गाँव में रहते हैं और फिर वो अपने पोतों को रखी है यहाँ पे और होटल में काम करती है। मतलब गाँव से भी उसका बेटा वो लोग देते होंगे चावल दाल वगैरह, तो फिर वो होटल में काम करती है और मतलब इंग्लिश मीडियम में नहीं डाली है, ऐसे ही स्कूल में डाली है। तो फिर वो पढ़ाने तक जा रही है। लेकिन शहर में रहना और गाँव में रहना थोड़ा-सा अंतर हो जाता है। बच्चे शहर में रह के ना थोड़ा अलग उनको ये हो जाता है। तो फिर वो रखी हुई है बच्चों को, 3 जन उनके पोते हैं तो तीनों बच्चों को ना वो रखी हुई है और काम करती है और उनका ज़रूरत पूरा करती है होटल में काम करके। मुझे सुन के ना बहुत अच्छा लगा, बाप रे! इतना अच्छा सोच है इस माँ का अपने पोतों के लिए, वरना ना आजकल कोई किसी के लिए नहीं सोचता है दोस्तों। हम लोग को तो बहुत कोई बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में डाल दिए हैं बिना सोचे समझे बोल के, तो फिर हम लोग का मतलब जितना ये हो रहा है हम लोग उतना कर रहे हैं। मतलब मैं सोचती हूँ ना कि नींव मजबूत होना चाहिए, कम से कम नींव तो मजबूत होना चाहिए। बाद में अभी कम फीस है तो हम लोग पढ़ा पा रहे हैं, ऊपर क्लास में ज़्यादा फीस हो जाएगा तो शायद हम लोग नहीं सकेंगे, तो फिर दूसरे हिंदी मीडियम में भी डाल सकते हैं, फिर दूसरे स्कूल में भी डाल सकते हैं। तो फिर अभी तो कम से कम नींव मजबूत होने के लिए अच्छे से मतलब उनको पढ़ाने का हम लोग को ज़रूरत है। और मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को देती हूँ, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए मैं टाइम देती हूँ, उसको टाइम से पढ़ाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ। जितना हो सके मैं अपने बच्चों के साथ में रहती हूँ, मैं इधर-उधर घूमती नहीं हूँ बिना वजह के। घर का काम जितना रहता है घर का काम करती हूँ, उसके बाद में अपने बच्चों के साथ ही रहती हूँ। ज़्यादा टाइम मैं अयान को पढ़ाती हूँ। उसके बाद में कुछ देर वो टीवी वगैरह देखता है, उसके बाद ऐसे ही हम लोग का दिन कट जाता है। तो फिर मुझे बोलते हैं कि नहीं बात करती है, नहीं निकलती है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं बाहर निकलूँ, किसी से बातें करूँ, कहीं पे मैं फिजूल का घूमूँ, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं रहता है। अपने बच्चों के सिवाय मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को मतलब टाइम देना चाहती हूँ, तो फिर वैसे बोलते हैं मुझे। और फिर ये मतलब जितना हो सके मैं अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूँगी, जितना हम लोग से होगा, जितना मतलब मेरे हस्बैंड जितना भी काम कर रहे हैं तो फिर हम लोग उसी से अपना ये कर लेते हैं। तो फिर क्या बोलना चाहिए, जितना हम लोग से होता है हम लोग उसी से करते हैं। किसी से तो हम लोग मांगने नहीं जा रहे हैं। मतलब जितना काम कर रहा है उसी से हम लोग का रूम किराया टाइम पे टाइम, मतलब टाइम से हम लोग दे ही देते हैं रूम किराया और स्कूल फीस जितना हम लोग से हो सकता है, मतलब टाइम से ये हो ही जाता है। इतना तो ईश्वर हम लोग का साथ दिया है कि टाइम से हम लोग अपना सब कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरों को पता नहीं क्या परेशानी होता है, क्या दिक्कत होता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे सुनने से ना अच्छा नहीं लगता है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं बिना कमाई का। तो हम लोग का जितना कमाई है हम लोग उतना कर रहे हैं अपना बच्चों को। कोई भी नहीं चाहता है कि अपना बच्चा अनपढ़ रहे, गँवार रहे। तो हम लोग को अच्छा लगा कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में डालें, पढ़ाएँ, तो फिर हम लोग डाले हैं, पढ़ा रहे हैं। उससे मतलब किसी से माँग नहीं रहे हैं, जितना हम लोग का चल रहा है उतना हम लोग चला रहे हैं। कभी-कभी दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो फिर किसको बताएँगे? अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ, पहले तो मैं नहीं बना रही थी। जिस समय अयान को शुरू स्कूल डाले, उस समय तो फिर मैं किसी को नहीं बोलती थी कि मेरे पास पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया है, फीस देना है या घर का किराया देना है। किसी के पास तो मैं बोल नहीं रही हूँ या फिर हम लोग किसी के पास नहीं बोल रहे हैं। मतलब टाइम से हो ही जाता है, जैसे घर किराया जिस समय देना रहता है, उस समय तक पैसा आ ही जाता है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फिर कभी-कभी मैं बोल देती हूँ कि पैसा नहीं है, अयान के पापा को पैसा नहीं मिला है, तो फिर मैं वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए ये सब बात बता देती हूँ। और आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोग को नहीं बताऊँगी तो फिर किसको बताऊँगी? इससे पहले मैं ऐसी ना किसी के पास मैं बात नहीं करती हूँ, किसी को मैं बोलती नहीं हूँ कि ऐसे है, वैसे है। बस मैं वीडियो में मतलब बोल देती हूँ कि ये ऐसे है, वैसे है, और किसी के पास भी मैं ऐसी ही बात करने नहीं जाती हूँ, किसी को भी नहीं बोलती हूँ, किसी के पास भी, अपने फैमिली वालों के पास भी नहीं, किसी के पास मैं अपना दुःख दर्द किसी को नहीं बताती हूँ। बस अगर थोड़ा बहुत बताती हूँ तो फिर यही वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ और किसी को नहीं बताती हूँ। फिर भी लोगों को पता नहीं क्या होता है, जो बोलते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई, हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग का जितना हो रहा है उतना हम लोग पढ़ा रहे हैं। जितना दिन सकेंगे उतना दिन पढ़ाएँगे, जब नहीं सकेंगे तो हम लोग इंग्लिश मीडियम से निकाल देंगे और किसी दूसरे स्कूल में भी पढ़ा लेंगे। उससे क्या ये हो रहा है? कम से कम मेरा बच्चा का नींव तो मजबूत होगा, अब भी वो अच्छा से पढ़ेगा।
तो फिर इसीलिए हम लोग डाल दिए हैं। आप लोग से बातें करते-करते देखिए मैं कहाँ से कहाँ चली गई। यहाँ पे कपड़ा सुखाने आ गई हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता है ना कोई ऐसे बोल देते हैं तो फिर ये तो मतलब किसी को बताने से मन का बोझ हल्का होगा ऐसे लगता है। तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल दी मेरा मतलब मन में जो था उसको मैं बोल दी। आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो यहाँ पे जो कपड़ा सूखा हुआ था ना पहले दिन का उसको मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ कपड़ा को और मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ यहाँ। और अभी टाइम भी वो हो गया है अयान के पापा के आने का, तो फिर अयान के पापा भी आ जाएँगे अभी खाना खाने के लिए। तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़ा भी है फ़ोल्ड करने के लिए, एमी खेल रही है यहाँ पे और ना अयान इसको बार-बार ये गिराता है, रुलाता है, तो उसी को मैं उसको बोल रही थी कि नहीं करो बेटा ऐसे, गिर जाती है तो रोती है, छोटी है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा फ़ोल्ड कर देती हूँ और यहाँ पे मोबाइल देख रही हूँ अभी मैं। वही देख रही थी ना कि अभी शीतकालीन छुट्टी हर स्कूल में दिया हुआ है, तो फिर वही देख रही थी कि मैसेज तो नहीं आया है अयान का भी, तो फिर इनका ना छुट्टी नहीं दे रहा है शीतकालीन छुट्टी, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। हर स्कूल में तो सरकारी तरफ से मतलब छुट्टी ये कर दिया है घोषित कर दिया है, लेकिन स्कूल में नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। तो फिर चलिए दोस्तों यहीं तक था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल में नए आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मैं अनुदित बड़ा मिलती हूँ आप सबसे अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।